हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन। समाकलन होता क्या है? यह जो होता है कि अवकलन का उल्टा होता है। ठीक है, समाकलन जो है अवकलन का व्युत्क्रम। ठीक है, अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। ठीक, समाकलन कहलाता है। तो समाकलन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, इसके जो बेसिक्स फार्मूले होते हैं, ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। समाकलन को हम इस सिंबल द्वारा, ठीक है, इंटीग्रेशन सिंबल द्वारा डिनोट करते हैं और इस सिंबल के अंदर हम dx लिखते हैं। dx लिखने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, x के सापेक्ष। ठीक, यहाँ पे x के सापेक्ष हम इसको समाकलन करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे dx लिखते हैं। अगर dx नहीं लिखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ जो बेसिक्स फार्मूले हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n। ठीक, तो इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx, इसका जो फार्मूला होता है, ठीक, तो होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, हर एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट जैसे दिया है हमें क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन x की पावर 5 इंटू डी एक्स। ठीक, तो हमें इसी का मान निकालना है। ठीक, तो इसको हम इस फार्मूले या इस टाइप का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर n, तो यहाँ पे n का मान जो है 5 दिया। ठीक, तो फार्मूला है x की पावर n प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 और डिवाइड बाई 5 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से इसका मान निकल के आ गया x पावर 6 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो इस तरह से जो है इंटीग्रेशन निकालते हैं। दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स ये बराबर होता है log x के। ठीक, अगला है इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है ई पावर एक्स। ठीक, अगला है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का जो मान होता है वो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कास एक्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो अवकलन का जस्ट उल्टा होता है। तो हमने अवकलन में क्या पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो अवकलन होता है साइन एक्स का होता है माइनस का कास एक्स। ठीक, अब इस माइनस कास एक्स, ठीक, तो कास जो साइन एक्स है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कास एक्स होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो अवकलन होता है वो इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिक देखिए। पांचवा फार्मूला है इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ए एक्स और डिवाइड बाई log ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस पे आधारित अगर हम एग्जांपल को देखें तो सपोज दैट जो है अगर इंटीग्रेशन सपोज दैट कोई नंबर है b, ठीक है, तो b पावर 5 दिया है इंटू डी एक्स। ठीक, तो हमें इसका जो है क्या करना है, यहाँ पे अगर x दिया है तो x के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो a पावर x इस टाइप का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है a पावर x यानी कि b पावर x डिवाइड बाई log ऑफ x के। ठीक है, तो इस तरह से हम, और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट टर्म प्लस c जोड़ देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में, जिसको हम स्वेच्छ चर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये 5 फार्मूला हुआ। आगे फार्मूला देखते हैं। छठा फार्मूला ये है इंटीग्रेशन कास एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स। ठीक, साइन एक्स
अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये बराबर होता है tan x। ठीक। 8वां फार्मूला है इंटीग्रेशन कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस काट एक्स। ठीक। अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स बराबर होता है हमारा सेक एक्स। अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक एक्स। ठीक। अगला जो फार्मूला है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो उसका जो होता है इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये जो होता है बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। अगला है इंटीग्रेशन -1 डिवाइड बाई रूट में -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यह बराबर होता है कास इनवर्स एक्स। ठीक। अगला जो फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है tan इनवर्स एक्स। ठीक। और इसी प्रकार अगला जो है इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है, ठीक है, काट इनवर्स एक्स। ठीक। और बचा है हमारा साइन हो गया, कास हो गया, टैन, काट, सेक और कॉसेक बच रहे हैं। ठीक। तो इसको यहाँ पे देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/, ठीक है, एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स। ठीक, सेक इनवर्स एक्स। और इंटीग्रेशन 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पे अगर साइन माइनस है इंटू डी एक्स। ठीक, तो बराबर होता है कासेक इनवर्स एक्स है। ठीक। तो ये जो है बेसिक्स फार्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन को समझने से पहले हमें इन फार्मूलों को याद करना होगा। ठीक। और अगला जो टर्म है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, तो इंटीग्रेशन को वैसे हम बेसिकली 3 प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जिनमें से अगला टर्म है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जिसको भी ये फार्मूला नोट करना हो नोट कर सकता है वीडियो को रोक के। ठीक है, और इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दिया है, क्वेश्चन दिया है, सपोज दैट दिया है इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका तो हम कोई डायरेक्टली फार्मूला लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, हम तो ये जानते हैं कि साइन एक्स का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे अगर साइन एक्स है तो उस कंडीशन में साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कास एक्स। ठीक, हम यही जानते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि साइन एक्स के स्थान पे दिया है 2x। ठीक है,
तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, यहाँ पे जो 2x दिया है, ठीक है, इस 2x को हम मान लेते हैं t के, ठीक है, t बराबर मान लेते हैं यहाँ पे 2x। अब हम इस t को जो है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, यहाँ से dt/dx इज इक्वल टू, ठीक है, हम जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पे देखिए d/dx ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 क्या है कि जो है कांस्टेंट, ठीक है, 2 बाहर हो जाएगा, इनटू d/dx ऑफ x के, ठीक, तो d/dx ऑफ x का मान 1 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 2 × 1 और dt/dx, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, dt बराबर 2 × dx के dt/2 बराबर dx के। तो हमें इस dx का जो मान है dt/2 ये, ठीक, यहाँ पे इस dx के स्थान पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या माना है, हमने माना है कि जो 2x है उसको हमने t माना है, इंटीग्रेशन को i लिख देते हैं, तो इंटीग्रेशन साइन 2x को हमने मान रखा है यहाँ पे t के, तो साइन t। अब इस dx के स्थान पे क्या लिखेंगे, dt/2 इंटू, ठीक है, dt/2। अब यहाँ पे देखिए यह साइन t इंटू dt इस टर्म में हो गया। अब यहाँ पे जो 1/2 है, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे, बचता है इंटीग्रेशन साइन t इंटू dt, ठीक। तो अब यह इस टाइप हो गया जैसे साइन x इंटू डी एक्स। हम जानते हैं साइन x इंटू डी एक्स का जो फार्मूला होता है माइनस cos x होता है, तो इसलिए यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा -1/2 इंटू cos t के, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते क्या हैं कि जो t हमारे माना है, जिसको यहाँ पे t को हमने 2x माना है, तो हम यहाँ पे क्या करने देंगे, वही t का मान यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 इंटू cos 2x, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इंटीग्रेशन को ज्ञात करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। तो जितने भी मैंने फार्मूला बताया है, फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इस पे आधारित जो कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हैं, उनको भी पहले एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज को हम कल करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे दिया है क्वेश्चन हमें इंटीग्रेशन 1/x² इंटू dx, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया है, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, अब इस 1/x² को लिख सकते हैं x⁻² इंटू dx, ठीक। अब यह हो गया x⁻n टाइप का। तो x⁻n टाइप का जो फार्मूला होता है वो होता है x⁻n + 1 - 2 + 1 डिवाइड बाई n + 1 - 2 + 1, ठीक। और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर, ठीक, प्लस c जोड़ देते हैं। उसके बाद इसका मान जो आ गया x⁻−1 और डिवाइड बाई यहाँ से -1, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/x + c, ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम जो है अगला देखते हैं क्वेश्चन, जो मान लीजिए अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट में 1 - cos² इंटू dx, ठीक। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम जानते हैं 1 - cos² बराबर होता है sin², ठीक है, हम जानते हैं sin² प्लस cos² बराबर 1 के। तो sin²
बराबर यहाँ से 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, और कास स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इस कास 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन रूट में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अब बराबर इंटीग्रेशन, अभी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स करड़ी में है तो बाहर आएगा तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो बराबर हो गया माइनस कास एक्स और एक कांस्टेंट टर्म प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कास एक्स इंटू डी एक्स, इसी का मान याद करना है, का मान ज्ञात करें। ठीक, इसका मान हमें याद करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कास एक्स, इसका हम क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण कर देंगे, तो गुणे 1 प्लस कास एक्स, 1 प्लस कास एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इंटू डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कास एक्स और डिवाइड बाई 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस कास एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कास एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कास स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कास एक्स इंटू डिवाइड बाई साइन एक्स हो जाएगा काट एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए हमने अभी जो है फार्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ये बराबर होता है माइनस काट एक्स के, माइनस काट एक्स। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हमने बताया था इंटीग्रेशन काट एक्स इंटू कोसेक एक्स या फिर कोसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स बराबर होता है कोसेक एक्स के। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स, तो और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म प्लस सी। तो इस तरह से हम जो है इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें फार्मूला को भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिसको फार्मूला नहीं पता होगा इसके बाद का जो है टर्म है वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगला जो है लाग पे आधारित देख लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन दिया है ई पावर log एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हमको यही सॉल्व करना है। तो हमने अभी जो है पढ़ा था कि इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे दिया है ई पावर log एक्स। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो है 1 बाई एक्स को, सॉरी यहाँ पे जो log एक्स दिया है, ठीक, इसको मान लेते हैं टी के, टी बराबर मान लेते हैं log एक्स। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी टी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, और उसके बाद डी टी बराबर 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी टी बराबर 1 बाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए हमने माना आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर टी
ठीक। इनटू यहाँ पे जो बच रहा है एक्स, सॉरी 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे 1/x इंटू डी एक्स, ये जो टर्म है इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं डी टी इंटू डी टी। तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था ई पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है ई पावर एक्स के, तो यहाँ पे उसी टाइप का ये तो ई पावर टी हो जाएगा, ठीक। और कांस्टेंट प्लस सी, तो यहाँ पे हमने टी जो माना है यहाँ पे क्या माना है लाग एक्स, तो ई पावर लाग एक्स प्लस सी, ठीक। तो इस तरह से हम जो है इंटीग्रेशन का मान निकालते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, ठीक है, इस लाग वाले क्वेश्चन में, इसको हम बाद में फिर देख के बता देंगे। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कल हम बताएंगे एक्सरसाइज, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।